नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस 2020 का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया टीयर 2 का। एंड अब आपका डीवी होने वाला है। तो आप सबके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे, कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सर्टिफिकेट्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वहाँ डीवी में एक्चुअली होता क्या है, या फिर अभी कितना टाइम लगने वाला डीवी में या फाइनल प्रोसेस में, कब तक आपका ये कंप्लीट हो पाएगा प्रोसेस। तो इन्हीं सब कुछ सवालों के हम जवाब देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। एंड थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, एंड कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं वो इस वीडियो में कवर अप हो जाएं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं आपके तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस दिन रिज़ल्ट आया था आपका टीयर 2 का, उस दिन भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि कैसे आपका 18 से 25 और 18 से 27 में कट ऑफ गई है, बाकी सब चीज़ें बताई थी। तो वो भी आप देख लें। एंड हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पहले भी वीडियोस बनाई हैं 2019 के टाइम पे, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। एंड इनकम टैक्स मुंबई में मैं काम करता हूँ एज एन एमटीएस। एंड मेरा 2016 में भी फाइनल तक पहुंचा था, CHSL 17 में पहुंचा था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स कम थे तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। देन फाइनली मेरा 2019 एमटीएस में, एसएससी एमटीएस 2019 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटा मोटी आपकी डीवी कब तक हो सकती है पॉसिबली। तो हम सबको पता है अगस्त में आपका CGL 2020 का डीवी होने वाला है। अभी पहले आपका CPT होगा उसका, एंड जो भी कैंडिडेट्स है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑब्वियसली उनका देन डीवी होगा। अगस्त में उनका कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब पॉसिबली आपका सितंबर में हो सकता है डीवी। ठीक है, सितंबर में आपके चांसेस हैं, वो कभी भी करा सकते हैं सितंबर में उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। एंड अभी प्रोसेस जो है देखिए लेट कह सकते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट हुआ है। तो सितंबर में करा सकते हैं वो आपका डीवी। एंड सितंबर में अगर डीवी हो जाएगा देन आपका फाइनल रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, मतलब अक्टूबर नवंबर एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एंड देन हम आशा कर सकते हैं कि आपका जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं आपको, एंड जो सर्टिफिकेट्स होंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा। तो जो नोटिस है हमारा MTS 2020 का, यही में हमने खोला हुआ है और इसी में एक्चुअल जो चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लेके जाएंगे, मतलब आपको लेके जाने हैं। तो इसमें एक नंबर है, पॉइंट नंबर 14 आई थिंक। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 14 नंबर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, देन पॉइंट नंबर 15 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले ही पॉइंट इसमें कहता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। आप अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा है सब, वो आप पढ़ सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, साथ में आपकी फोटो कॉपीज भी लगेंगी। एक एक जमा होता है सेट आपका, आप 2 से 3 सेट जरूर लेके जाएं, 2 सेट एटलीस्ट लेके जाएं सभी डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट नीचे मेंशन है क्या क्या आपको लेके जाने, वो भी हम बताएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लेके जाने हैं, आधार कार्ड आपका हुआ, पैन कार्ड हुआ, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपका, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। एंड बाकी जो आपके अगर आपकी कैटेगरी है कोई रिजर्व कैटेगरी, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके बाकी सर्टिफिकेट्स लगेंगे। तो बात करते हैं हम क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपके लगने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको सभी के ओरिजिनल लेके जाने हैं, साथ में आपके जो फोटो कॉपीज है वो जरूर लेके जाएं, 2 सेट एटलीस्ट। कितने सेट लेके जाने, 2 एटलीस्ट। कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स। 2 पासपोर्ट साइज आपको रिसेंट कलर फोटोग्राफ लेके जाने हैं। ये जरूरी नहीं है आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसके वही हो उस टाइम के, आप अभी लेटेस्ट भी लेके जाओगे। मान लो आपका डीवी होता है सितंबर में, और अगर आप अगस्त में अपने फोटोग्राफ्स बनवाते हो, कल से अगस्त शुरू हो जाएगा, अगस्त में अपने फोटोग्राफ्स बनवाते हो तो आप ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो। आपके एक्चुअल में आपका जो फॉर्म फिलअप टाइम के वो भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आप लेटेस्ट लेके जाओगे तो और बेहतर होगा। एंड आपको फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना हो, 1 ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। आपके पास जितने फोटो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, ठीक है, तो वो आप लेके जा सकते हैं। वो सभी एज अ वैलिड आईडी प्रूफ काम करेंगे। एंड आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट्स वो इन्होंने मेंशन किए हैं 15.3 नंबर पॉइंट में, उसमें पहला पॉइंट आपका मैट्रिकुलेशन का सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है आपका। अब कुछ बोर्ड ऐसे भी होते हैं, अभी का तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी बोर्ड ऐसे रहे हैं जिसमें, जैसे CBSE में भी कुछ टाइम पे था शायद, कि पासिंग सर्टिफिकेट आपका अलग होता है एंड मार्कशीट आपकी अलग होती थी।
तो बाद में उन्होंने भी सेम कर दिया कि पासिंग कम मार्कशीट या मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, इस तरह से कुछ वो बता देते हैं, कुछ भी डेफिनेशन दे के वो दोनों को सेम ही रखते थे। तो मोस्टली बोर्ड्स में आपका सेम होता है, जिस भी बोर्ड में अलग है तो वो उनकी आपको वो दी गई होगी, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देते ही हैं। वो ऐसा नहीं करते कि वो सेपरेट बना दें और सेपरेट आपको ना दें दोनों। ठीक है, दोनों मिले होंगे तो आपको लेके जाने, सेपरेट है तो दोनों लेके जाएं और एक ही है तो आपको लेके ही जाना है। ठीक है, अगर आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन से अलग, 10th से अलग, तो वो लेके जाएं। सारे ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी जरूर लेके जाएं। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वो लेके जाएं, जैसे एक्स सर्विसमैन हुए या आपकी हैंडीकैप कैटेगरीज हुए या आपकी SC ST OBC EWS कैटेगरीज हैं, तो उनका सर्टिफिकेट आप ज़रूर लेके जाएं। एंड जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनका रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो है उसमें लेके जाएं आप। नीचे फॉर्मेट दिया है SSC ने इस नोटिस के एंड में, तो वो उसमें भी हो सकता है। एंड आपका सेंट्रल फॉर्मेट में हो तो वो भी वैलिड है, दोनों ही वैलिड है, सेंट्रल फॉर्मेट या आपका SSC का गिवन फॉर्मेट आप फिलअप करवा के बनवाते हो तो। एंड आशा कि आपकी जो क्रूशियल डेट है उससे आपके पहले ही बने हो, बाद में बने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें क्या होता है कि प्रोविजनली क्लियर मिलता है आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनली में क्या रहता है वो भी हम बात करेंगे एक बार, जो सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एनेक्सर 6 में दिया हुआ है। ठीक है, एनेक्सर 6 और एनेक्सर 7 में अंडरटेकिंग है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह। एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसके लिए कोई सेपरेट सर्टिफिकेट नहीं होता नॉर्मली, स्पेशली OBC SC ST के लिए। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, रेगुलर वर्किंग है, तो उनके लिए सेपरेट लग सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपका जो OBC कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी है, तो इनके लिए एज रिलैक्सेशन का कोई सेपरेट सर्टिफिकेट नहीं होता। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सिर्फ वही लगता है, सेम वही काम करेगा। PWD कैटेगरीज के लिए भी सेम वही करेगा। अब विडो हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है और उसका सेपरेट रहेगा आपका। NOC लेके जानी है आपको अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने फिर से MTS दिया होता है या CHSL दिया है या CGL दिया है और मैं DV में जाता हूँ, तो मुझे अपने ऑफिस से NOC लेके जानी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को अगर आपके नाम में चेंज में आया है उसका क्लेम करना है, ऑन मैरिज और रीमैरिज और डिवोर्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड। जिस भी वजह से आपका नेम चेंज हुआ है, स्पेशली ये फीमेल कैंडिडेट्स के केस में होता है, मैरिज हुई है आपकी एक बार, या रीमैरिज हुई है, या डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स के बाद भी आपका नेम चेंज होता था, कई बार सरनेम चेंज होता है स्पेशली, बाकी खास चेंज नहीं होता। अगर आपके सरनेम में चेंज हुआ है तो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अ women, photocopy of husband's passport showing names of spouses और एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, या तो आपका फोटो कॉपी लगेगी आपके हस्बैंड के पासपोर्ट की, या फिर लगेगी एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज और एन एफिडेविट फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ अलॉन्ग विद द जॉइंट फोटोग्राफ ड्यूली स्वॉन बिफोर द ऑथ कमिश्नर। ये सभी कंडीशंस हैं आपकी। रीमैरिज हुई है तो ये रहेगा आपका। ठीक है, ये थोड़े लंबे हैं, यूजुअली होते नहीं हैं, बट अगर किसी केस में हैं तो आप ये सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। इन केस ऑफ डाइवोर्सी वुमेन तो ये भी लगेगा, डीड पोल एफिडेविट ड्यूली स्वॉन बिफोर द ऑथ कमिश्नर, एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर DV। एडमिट कार्ड में अगर कोई और सर्टिफिकेट मेंशन कर देते हैं तो वो भी आपको लेके जाने होंगे। मतलब ये सर्टिफिकेट्स तो आपको लेके जाने, ये डॉक्यूमेंट्स सभी की ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, अपने फोटोग्राफ लेके जाएं, एटलीस्ट 2, मैं कहूँगा 4 लेके जाएं, लगेंगे नहीं इतने, बट आई सजेस्ट यू कम से कम 4 फोटोग्राफ्स आप लेके जाएं। अपना ग्लू स्टिक ले जाएं तो बेहतर है, वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है कई बार, जैसे कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो ग्लू इधर फैल वैल जाए, तो अपना स्टिक लेके जाएं। मैं तो अपना खुद का ग्लू स्टिक लेके गया था। वो ज़रूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आप खुद के लिए लेके जाएंगे तो आपको ईजी रहेगा। पेन वैन लेके जाएं अपने अच्छे से, जो अच्छे से काम करते हों। अभी बात करते हैं हम कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट है, उनका क्रूशियल डेट क्या है। ठीक है, पासिंग जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपकी जो 10th पास होनी चाहिए, वो भी इन्होंने बताया कि कब से कब तक एप्लीकेबल है, कब से कब तक वैलिड है। वो 1/1/2021 से पहले पहले आपका पासिंग होना चाहिए 10th का, बेसिकली 10th ही इसमें एप्लीकेबल है, और डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने की जरूरत नहीं होती है 12th का, ग्रेजुएशन का। अगर आपने मेंशन किया है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं,
जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जैसे मेरा पहले 12th ही कंप्लीट था, तो मैं वो लेके गया था, लेकिन वो लगे ही नहीं। एंड हाँ, एक बात और मैं मेंशन करूँगा आपको, अभी आगे बताता हूँ। पहले एक बार क्रूशियल डेट देख लेते हैं। क्रूशियल डेट क्या है? ये रहा आपका 7th पॉइंट, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। अगर कोई भी कैंडिडेट रिजर्वेशन लेना चाहता है अंडर SC, ST, OBC, EWS, PWD, ESM कैटेगरी, बिना किसी सर्टिफिकेट के उनका ये क्लेम मान्य नहीं होगा, ठीक है? उनको UR कैंडिडेट माना जाएगा। मतलब कि अगर आप चाहते हो, ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी है, लेट्स सपोज उन्होंने EWS क्लेम किया था और उनको लग रहा है कि अभी मार्क्स अच्छे हैं और वो जाना चाहते हैं UR कैटेगरी में, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। अपना सर्टिफिकेट नहीं शो करेंगे आप, तो आप ऑटोमेटिकली UR में कन्वर्ट हो जाओगे, बशर्ते आपको बाद में क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। मान लो आप, लेट्स सपोज आपको लगता है आप UR से क्वालिफाई कर जाओगे एंड बाद में ड्यू टू योर प्रेफरेंस और समथिंग एल्स आपका फाइनल नहीं हो पाता है UR कैटेगरी से, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं EWS कैटेगरी से था। वहाँ पे आपसे अंडरटेकिंग फिल करवाते हैं, ठीक है? एंड जो क्रूशियल डेट है वो आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। एंड क्रूशियल डेट, a person seeking on the basis of reservation of OBC must ensure that she possesses the caste community certificate and does not fall in the creamy layer on the crucial date. Crucial date वही आपकी 1/1/2021। एंड नहीं, आई थिंक इसके लिए क्रूशियल डेट जो आपकी, ये शायद आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है। कैंडिडेट्स में आल्सो नोट दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरिसिटी ऑफ द कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो क्रूशियल डेट के पहले पहले अगर आपका बना है तो भी ठीक है, बाद में बना है तो क्या रहता है कि आपका प्रोविजनल मिलता है। ये प्रोविजनल जो इन्होंने बताया ये डिफरेंट है। इनका कहने का मतलब है अगर आपको क्लियर भी मिला है DV में, तो भी आपका कैंडिडेचर एक तरह से प्रोविजनल है। जब तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, फाइनल वेरिफिकेशन नहीं कर देते आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपका जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल रहता है। एक प्रोविजनल होता है जो आपको DV में प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाता है, क्लियर किया जाता, मतलब वो किस बेसिस पे होता है? लेट्स सपोज आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाद के हैं, मतलब सर्टिफिकेट जो है क्रूशियल डेट के बाद का है, ठीक है? यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की जो है डेट इन्होंने दी है, विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो सर्टिफिकेट है कास्ट कैटेगरी का, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है इसमें। बाकी के लिए आपके 1/1/2021 है, ठीक है? एंड ठीक है, तो जो भी आपका बाद में बना है जिसका सर्टिफिकेट, उसको प्रोविजनल मिलेगा। प्रोविजनल मिलने में क्या होता है, आपका डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है कि आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं। वो वहाँ से लेटर भेजते हैं, आपका सर्टिफिकेट की कॉपी लगा के, और मेंशन होता है कि दिस कैंडिडेट ने ये लगाया है, यहाँ पे एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, तो क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है? अगर वो फ्रॉड पाया जाता है तो दिक्कत होती है। एंड वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर क्रूशियल डेट के बाद का भी है तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती। कुछ डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमें पहले का ही चाहिए, बट इवेंचुअली वो मान लेते हैं, क्योंकि पहले की ऐसे रूल आउट होते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ। EWS सर्टिफिकेट का कुछ इशू रहता है। EWS सर्टिफिकेट के लिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेम होना चाहिए। जो इसमें क्रूशियल डेट के बाद का बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइनेंशियल ईयर आपका वही रहना चाहिए जो इसमें मांगा गया है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, बट आगे फर्दर नोटिफिकेशन मेंशन भी होता है, ठीक है? मतलब इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर जो रहा होगा, जिस भी ईयर में नोटिफिकेशन आई है, और जिस बेस पे आपका सर्टिफिकेट बना है, वो इसके बराबर रहना चाहिए, ठीक है? एंड लेट्स सपोज मतलब आपका 2021 में नोटिफिकेशन आया है, तो जो 2021 में बनेगा, 2021 के मार्च तक है, तो 2021 के फरवरी में आपने बनवा लिया, तो उसके पहले ईयर के बेस पे ही तो बनता है आपका, इनकम के बेस पे। ये तो नहीं आपका जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उस बेस पे, तो आप कह नहीं सकते उसमें आपकी इनकम अभी कंप्लीट नहीं हुई, फैमिली इनकम बेसिकली, ठीक है? तो मान्य होना चाहिए। मेन बात कर ली, सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए या SSC के गिवन फॉर्मेट में होना चाहिए। क्रूशियल डेट फॉर आपके सर्टिफिकेट से लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की और एप्लीकेशंस की। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने वो भी हमने देख लिया पॉइंट नंबर 15 में। एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ इन SSC फॉर्मेट जो है, SSC ने फॉर्मेट दिया है, ये सभी नीचे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं डिफरेंट सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, OBC SC ST का भी इसमें है,
ये ओबीसी का फॉर्मेट है, चाहे तो इस फॉर्मेट में बनवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन वहाँ पे अपना अप्लाई करके सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। बशर्ते आपका सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, किसी भी पोस्ट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये सब तो बात होगी जो आपकी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, सभी ओरिजिनल लेके जाने हैं। एंड पॉइंट नंबर 15 में जो भी मेंशन है, सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। एंड बात कर लेते हैं वहाँ पे होता क्या बेसिकली। वहाँ पे आप जाओगे, अपना आईडी प्रूफ दिखाओगे एंड एडमिट कार्ड, एंट्री मिल जाएगी आपको। आईडी प्रूफ एंड एडमिट कार्ड दिखाओगे तो आपको एंट्री दे देंगे। देन एंट्री के बाद आपको नॉर्मली क्या होता है, मेरे ख्याल में सभी रीजन्स में ऐसा ही होता होगा कि आपको बाहर बैठा देंगे। उनका कुछ एरिया होगा, वेटिंग एरिया टाइप, तो वहाँ पे बैठा देंगे आपको। रोल नंबर वाइज कॉल किया जाएगा, ठीक है। बैच होते हैं आपके, बैच वाइज कॉल किया जाएगा कि इस बैच में जो भी है वो आ जाए, इतने से इतने तक, इतने से इतने रोल नंबर तक वो आ जाएं, ठीक है। वो बुलाएंगे, वहाँ पे आपका जाओगे आप, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। एक ऑफिसर होते हैं जो चेक करते हैं, साथ में उनके असिस्टेंट होते हैं जो कंप्यूटर में आपकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, एंटर करते हैं बेसिकली। तो आपका वहाँ पे जाओगे, हाँ इसमें प्रेफरेंस नहीं होता, स्टेट का प्रेफरेंस तो आप ऑलरेडी फिल किए होते हो, डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस नहीं होता, वो रेंडमली मिलता है। CHS में प्रेफरेंस भी भरवाया जाता है, CGL GST एंड बाकी अदर जूनियर इंजीनियर में बाकी में भरवाया जाता है आपका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वो 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ, और हाँ जो सभी वेरीफाई कर लेंगे। लेट्स सपोज आपकी में कुछ एरर है आपके आधार कार्ड में या आपके मार्कशीट में, और अभी आप करेक्ट नहीं करवा पाए उसे तब तक। वैसे तो आप अभी आपके पास टाइम है, करेक्ट करवा लीजिए, बट इन केस आप करेक्ट नहीं करवा पाए हो या किसी कारण से वो नहीं हो पा रहा है करेक्ट, तो आप एफिडेविट लेके जा सकते हो कि सो एंड सो मेरा क्लैरिकल मिस्टेक है। जिन पे जो नोटरी वाले होते हैं या कोर्ट्स वगैरह के बाहर जो बैठते हैं, वो बना देंगे आपका एफिडेविट। उनको पता होता सब कि ऐसे ऐसा मेरा इशू है, मेरा इस कारण से क्लैरिकल मिस्टेक होती है या जो भी मिस्टेक है, तो ये मेरा मिस्टेक है नाम में इतनी सी, वो ऐसे नहीं इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। मतलब जो इनकरेक्ट नेम है वो ना पढ़ के जो करेक्ट नेम है वो पढ़ा जाना चाहिए, तो आपका एक्सेप्टेबल है। छोटी माइनर मिस्टेक चल जाती है। अगर आपका कंप्लीट नेम चेंज है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। हाँ, उसमें जो आपका अभी कोविड टाइम पे जब हमारा डीवी हुआ था, तो वहाँ पे क्या था, ड्यूअल मॉनिटर सेटअप था। एक मॉनिटर उनकी तरफ था, एक स्क्रीन हमारी तरफ थी। तो जो भी वो एंट्री कर रहे थे डिटेल्स की, वो सभी हमें देखनी होती थी, खुद से वेरीफाई करनी थी। अब जैसे आपको लेट्स सपोज आपका एप्लीकेशन वो में 10th का रोल नंबर थोड़ा मिसिंग है, तो वहाँ पे आप करेक्ट करा सकते हैं। आपका एड्रेस में कुछ चेंज है तो आप वो करा सकते हैं, तो वो बोल देते हैं कि आप करा सकते हो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रूफ दिखा के कि एक्चुअली ये प्रूफ है तो आप चेंज करा सकते हो। प्रूफ दिखा के ऑब्वियसली, ये नहीं कि आपका एड्रेस प्रूफ में कुछ और है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, वहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं ये नहीं, ये होना चाहिए। तो वहाँ पे आपका जो भी आपका एरर है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आप चेंज करा सकते हो, ठीक है। देन वो वेरीफाई कर देंगे, आपको एक शीट निकाल के दे दी जाती है। NR में देती हैं बेसिकली, नॉर्थन रीजन में, बाकी का मैं नहीं कह सकता। वहाँ पे आपको एक DV शीट निकाल के दी जाती है। वहाँ पे आपको प्रोविजनल मिला तो वो, एंड क्लियर मिला तो वो, या आपको विदहेल्ड या सस्पेक्टेड है तो वो भी मेंशन करते हैं। साइन में अगर किसी का सस्पेक्शन है, लेट्स सपोज किसी का साइन मैच नहीं हो रहा है तो वो, एंड किसी का फोटो में थोड़ा मिसमैच लग रहा है तो वो मेंशन करते हैं, उस बेस पे भी वो प्रोविजनल रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉड कितने पकड़े जाते हैं वहाँ पे। आई स्वेयर मेरे टाइम पे 2019 के डीवी के टाइम पे क्या हुआ, लेट्स सपोज मैं से डीवी दे रहा हूँ, आप मेरे सामने हो, जो भी ऑफिसर है वो वेरीफाई कर रहा है। पीछे एक लड़का है जो जिसकी कमर मेरी कमर की तरफ है, तो वो उस साइड दूसरे डेस्क पे है, तो वो पकड़ा गया। वो कुछ पूछ रहे होंगे उससे, नॉर्मल बातें पूछ रहे हैं, नॉर्मल बातें पूछ लेते हैं, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, माता का नाम। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है वो तो फट से जवाब दे देंगे, एंड कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन कई बार क्या होता है, जो फ्रॉड कैंडिडेट्स होते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि हाँ मैं जेन्युइन नहीं हूँ, उनको पता होता है। अब कौन जेन्युइन है कौन नहीं है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कई बार पकड़े जाते हैं। तो जो फ्रॉड कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप पकड़े जा सकते हो तो बेहतर है आप ना जाएं। दीवार होने से बहुत अच्छा है ये, आपको आगे एग्जाम देने के मौके मिलेंगे। आई थिंक सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं इसमें। एंड देन आपको डीवी शीट मिल जाती है, उस पर साइन करके वो दे देते हैं, देन आपको घर जाने को बोल देते हैं। एंड
यही प्रोसेस होता है। तो आपके डीवी कब तक हो सकते हैं? सितंबर के अराउंड हो सकते हैं। एंड इसके लिए आरटीएस वगैरह भी लगाएंगे। एंड मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स को जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी कहीं पे हो गया है या बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, किसी स्टेट बोर्ड में, बैंकिंग एग्ज़ाम में, किसी और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होने के, या ऑलरेडी हो गया है, तो जिनके अच्छे चांसेस हैं, अच्छे मार्क्स हैं, वो अपना फिजिकल हेल्थ एंड अपनी मेडिकल इश्यूज़ जो भी उसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो सारी चेक करके आप डीवी स्किप ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि जिस बंदे को जॉब की नीड है उसको मिल जाएगी। आपको तो आपकी जॉब मिल ही रही है ऑलरेडी। एंड जो कैंडिडेट्स एक जॉब होते हुए दूसरी जॉब सिर्फ इसलिए डीवी वगैरह देते हैं, फाइनल सिलेक्शन इसलिए लेते हैं कि उनको बस अपना सेटिस्फाई करना होता है। उनको मैं क्या ही बोलूँ। इवन मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कुछ एक जो मैंने देखे हैं, किसी की वीडियो वायरल हुई थी, सीजीएल 2018 से सिलेक्शन मिला उनको काफ़ी अच्छी पोस्ट पे, एंड फिर सीजीएल 19 से भी फिर से ले रहे हैं वो सिलेक्शन, एंड देन ऑल द फैमिली रिएक्शन एंड ऑल दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। हाँ, अगर उनको पोस्टिंग का इशू है कि पोस्टिंग नहीं मिल रही है, हमें पोस्टिंग होम पोस्टिंग चाहिए, तो वो जेन्युइन है, मैं उसे जेन्युइन कहूँगा। ठीक है, एक पोस्ट पे वो कम सैलरी की पे सिलेक्टेड है और ज़्यादा सैलरी वाली पे जाना है, तो वो भी जेन्युइन है। लेकिन आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि आपको प्रूव करना कि मैं बार बार सिलेक्ट हो सकता हूँ, तो कहीं भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो बस यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी जॉब मिल पाए, आपको तो मिल ही रही है, तो प्लीज़ डीवी स्किप करें। दैट्स ऑल। एंड जो भी आपके डाउट हैं, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए, टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सभी प्लेटफॉर्म के लिंक दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो आपके जो भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।